नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो अपने आप में जीवन गाथा है। लेकिन श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया संदेश ही वास्तविक महाभारत है। तीर तलवार तो सिर्फ मनुष्य का मनुष्य के साथ मारकाट वाली स्थिति मात्र है। गीता उपदेश जिसका जीवन में अहम योगदान है और जो जीवन में होने वाली हर घटना के बारे, स्थिति के बारे में हमें अवगत करता है कि किस परिस्थिति में हमारा क्या धर्म है। श्रीमद् भागवत का संदेश श्री कृष्ण ने श्लोकों के माध्यम से दिया है और गीता में लगभग 700 श्लोक है, जिसमें से एक सबसे प्रसिद्ध श्लोक है जिसे आम जान मानस में खूब ख्याति मिली है। तो दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका प्रचलित अर्थ है, जिसे हमें आज तक बताया गया है, जानते समझते हैं, वो है कर्म करो या तुम सिर्फ अपना काम करो और फल की चिंता मत करो। अब अगर किसी से पूछो कि तुमको ये अर्थ कहाँ से पता चला है, तो वो कहेगा कि श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है। जबकि वास्तव में उन्हें ये ज्ञान व्हाट्सएप पर और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पता चला है, क्योंकि गीता तो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं होती, बस किसी ने बोला तो चिपका दिया। कर्म आधारित इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है फिर? कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कभी कर्म फल में नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे अधिकार से बाहर है। तुम कर्मफल की आशा से कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, फिर कर्म त्याग में भी तुम्हारी प्रवृत्ति न हो, अर्थात अपना कर्तव्य कर्म करते चलो। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, जबकि कहा यह गया है कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। साथ ही लोग इसका अर्थ समझते हैं, फल की परवाह किए बिन तुम अपना कर्म करो। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता कि श्री कृष्ण कौन से कर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बलात्कारी या चोर अगर इस श्लोक का अपने कर्म के संदर्भ में अर्थ करने लगे, तो वो भी यही बोलेगा कि मैंने तो अपना कर्म कर दिया, अब फल की चिंता क्यों करूं। इसीलिए यहाँ उस कर्म का अर्थ समझना जरूरी है जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। युद्ध के मैदान में खड़ा अर्जुन अपने स्वजनों के मोह में फंसकर अपने युद्ध के कर्म से पीछे हट रहा है। तब श्री कृष्ण उसे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय अपने सही कर्म को पहचानो और वो करो जो सही है, बिना किसी फल की चिंता किए बिना। क्योंकि जो काम सही होगा उसका फल भी सही होगा, और अगर तुमने गलत कर्म का चुनाव किया है तो फल भी गलत ही होगा। इसीलिए हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने में है, उसके फल की चिंता में नहीं। कुछ भी करने से पहले हम चयन करते हैं सही और गलत का। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म मुझे ध्यान में रखते हुए, अर्थात सत्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, वो ही सही कर्म है। जो काम निष्काम भाव से, अर्थात अपनी कामना को पीछे रखकर किया गया है, वो ही सही कर्म है। लेकिन हमें अपनी उस कामना को पीछे रखकर निष्काम कर्म करना आता ही नहीं है, फिर हम जो चुनाव करते हैं वो गलत ही होता है। जब उस काम में डर और तनाव होता है तो श्री कृष्ण को बदनाम करते हैं और अपने मन को तसल्ली देने के लिए कहते हैं, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। इसीलिए अगली बार गीता के
किसी भी श्लोक का ऐसा अर्थ लगाने से पहले अपने आप से एक बार जरूर पूछना कि मैं व्हाट्सएप या फेसबुक यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ रहा हूँ या फिर मैंने सच में गीता पढ़कर इस अर्थ को जाना है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, उसे पाने की तीव्र उत्कंठा और अदम्य उत्साह हो तो अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। विश्वकवि रविंद्रनाथ टैगोर का यह कथन कितना सटीक है कि अस्त होने के पूर्व सूर्य ने पूछा कि मेरे अस्त हो जाने के बाद दुनिया को प्रकाशित करने का काम कौन करेगा। तब एक छोटा सा दीपक सामने आया और कहा, प्रभु जितना मुझसे हो सकेगा उतना प्रकाश करने का काम मैं करूंगा। आखिरी बूंद तक दीपक अपना प्रकाश फैलाता रहता है। जितना हम कर सकते हैं उतना करते चलें, आगे का मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि जितना तुम कर सकते हो उतना करो, फिर जो तुम नहीं कर सको उसे परमात्मा करेगा। जो व्यक्ति आपत्ति विपत्ति से घबराता नहीं है, प्रतिकूलता के सामने झुकता नहीं है और दुख को भी प्रगति की सीढ़ी बना लेता है, उसकी सफलता निश्चित है। ऐसे धीर पुरुष के साहस को देखकर असफलता घुटने टेक देती है। इसीलिए तो कहा गया है, चरैवेति यानी चलते रहो, निरंतर श्रमशील रहो। किसी महापुरुष ने कितना सुंदर कहा है, अंधकार की निंदा करने की अपेक्षा एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटा सा दिया जलाना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। महापुरुष समझाते हैं कि व्यक्ति सफलता प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ अवश्य करे, लेकिन अति महत्वाकांक्षी न बने। किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाकर किसी के अधिकारों को छीनकर प्राप्त की गई सफलता न तो स्थायी होती है और न ही सुखद। ऐसी सफलता का कोई अर्थ नहीं होता। अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति को तानाशाह तो बना सकती है, किंतु सुख चैन से जीने नहीं देती। दिन रात भय और चिंता के वातावरण का निर्माण करती है और अंतत सर्वनाश का ही सबब बनती है। हमें भगवान श्री कृष्ण का गीता में कथित यह संदेश कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्मों को करने पर ध्यान दे, फल पाने की चिंता में उलझा मत रह। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हमें किसी भी दशा में निरंतर प्रयास करने के बाद भी यदि वांछित सफलता न मिले तो उदास और निराश नहीं होना है। इस जगत में सदैव मनचाही सफलता किसी को भी नहीं मिली है और न ही कभी मिल सकती है। लेकिन यह भी सत्य है कि किसी का पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं गया है। एक तरफ कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। क्या ये दोनों बात एक दूसरे का खंडन नहीं करते? भगवान श्री कृष्ण की बात आपको विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन ये अर्जुन को प्रेरित करने के लिए उन्होंने कहा। जब वो कहते हैं कि तू युद्ध में मर भी गया तो तुझको स्वर्ग मिलेगा, तब श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप का पहला चरण था। लेकिन जैसे जैसे उनकी वार्तालाप आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे अर्जुन के मन में नए नए प्रश्न भी उत्पन्न होने लगे। तब उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण ने वैसा ही उत्तर अर्जुन को दिया। श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु है और अर्जुन उनका शिष्य। जब शिष्य गुरु से प्रश्न करता है तो गुरु को उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसको वैसा ही उत्तर देना पड़ता है। अगर अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न ही नहीं करता तो गीता 18 अध्याय तक पहुंचती ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण के उत्तर अर्जुन के प्रश्नों के अनुसार थे और श्री कृष्ण की दोनों ही बातें सत्य है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अर्थात तुम केवल कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। अब कई लोगों के मन में यह विचार आ सकता है कि भगवान ने कहा है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो,
तो उससे यह आशय निकाल सकते हैं कि कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, बस हमें कर्म करते जाना है और फल की चिंता नहीं करनी है। इससे हमें कोई भी पाप नहीं लगेगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हें कर्म निष्काम भाव से करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि निष्काम भाव क्या है। निष्काम भाव का अर्थ है कि अहंकार, स्पृहा, ईर्ष्या, मोह, कामनाएं आदि के भावों से रहित होकर हमें कर्म करना है। जब यह दुर्गुण हमारे अंदर होंगे ही नहीं तो निश्चित सी बात है कि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु कर्म करेंगे ही नहीं। जब हम अपने स्वार्थ हेतु कर्म करेंगे ही नहीं तो पाप और पुण्य उत्पन्न होंगे ही नहीं, जिससे हमें इस लोक में पुण्य, पाप और पुण्य के फलों को भोगने के लिए जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, जिसके कारण हम मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। फल की कामना हेतु कर्म ना करने का आशय केवल यही है कि तुम फल की इच्छा से कर्म ना करके केवल अपने कर्तव्यों, अपने धर्म के पालन हेतु कर्म करो, अर्थात तुम जो भी कर्म कर रहे हो वह तुम केवल अपने धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो ऐसा समझकर कर्म करो, ना कि अपने किसी कामना के पूर्ण हेतु। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। चांद और श्याम दो व्यक्ति हैं, दोनों ही अपनी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि चांद इस भाव से कर्म कर रहा है कि मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है ताकि मैं अपना उज्जवल भविष्य बना सकूं, और वही अगर मैं श्याम की बात करूं तो वो इस भाव से कर्म कर रहा है कि परीक्षा देना उसका कर्तव्य है, धर्म है, क्योंकि यह कर्म करना उसके जीवन, उसके परिवार के भविष्य हेतु अत्यंत आवश्यक है। बाकी जो परिणाम आए वह उसके लिए सज्ज है। अब दोनों के कर्म आपको एक जैसे लग रहे होंगे कि दोनों में आखिर भिन्नता क्या है, आखिर सब कुछ समान ही तो है। तो अब देखिए, चांद इसलिए कर्म कर रहा है ताकि उसके परिणाम को पा सकें, अर्थात उसके फल को पा सकें, अर्थात वह अपने स्वार्थ हेतु कर्म कर रहा है। वह अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं के पूर्ति हेतु कर्म कर रहा है। वहीं अगर श्याम की बात करूं तो इसलिए कर्म कर रहा है क्योंकि यह उसके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं यह कर्म करना उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है एवं यह उसका धर्म है कि वह अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करे। अब देखिए, आखिरी में उसका यह भाव भी है कि उसने फल को नियति पर छोड़ दिया है या फिर ईश्वर पर छोड़ दिया है कि जो भी फल उसे मिलेगा वह उसे स्वीकार कर लेगा, क्योंकि वह जानता है कर्म करना उसके अधिकार में है, फल पाना नहीं। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मोह मोड़ लेना है। आप अभी नहीं जानते हैं कि आप क्या हैं। सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। बिना मांगे सलाह देने का हिसाब मत रखना, बिना कारण झूठ बोलना और भूतकाल के सुख को याद करना, ये सभी दुख के कारण बनते हैं। अगर ज्ञान के बाद घमंड का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है। अगर ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वह ज्ञान अमृत है। यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने से उसका क्या परिणाम होगा, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम यह मान ले कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा मान लेने पर जो कार्य करने वाला होगा वह लापरवाह हो जाएगा और वह अपने कर्मों द्वारा किए गए किसी भी कर्मफल को किसी और पर दोषारोपण कर देगा, क्योंकि वह ऐसा सोचेगा कि मुझे सिर्फ कर्म पर ध्यान देना है,
फल पर नहीं, सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। उदाहरण के लिए आप यदि भीड़ भाड़ वाली जगह पर गाड़ी चला रहे हैं और आपके यह विचार ना करें कि मुझे सावधानी बरतनी चाहिए, क्या मेरी असावधानी से किसी की जान जा सकती है, तो निश्चय ही आप बेफिक्र हो जाएंगे और आपके द्वारा किसी न किसी की हानि होना निश्चित है। अतः हमें कर्म तो करना ही है, साथ में कर्म फल की चिंता नहीं करनी बल्कि उसका चिंतन करना है। कर्म फल का चिंता नहीं करना चाहिए बल्कि उसका चिंतन होना चाहिए कि आपके द्वारा किए गए कार्य से क्या होगा, उस कार्य से किसी का अहित तो नहीं होगा, किए गए कार्य का विपरीत परिणाम तो नहीं आएंगे, ऐसा चिंतन करना अवश्य है। बिना करो फल की चिंता किए किया जाने वाला कार्य कभी भी आपको उद्देश्य की प्राप्ति नहीं दिला सकता। कर्म वास्तव में क्या है और यह कैसे काम करता है? आपके सांस लेने के अतिरिक्त आपके तन व मन के द्वारा किया गया कोई भी कार्य आपका कर्म बन जाता है और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार उस कर्म का उसके अनुसार ही उसके वजन जैसा ही हल्का या भारी फल उसके परिणाम स्वरूप उसी समय अस्तित्व में आ जाता है। लेकिन इस बात को समझने में हमारी परेशानी का कारण एक ही है कि जब भी हम कर्म व कर्मफल पर चर्चा करते हैं हम पाप और पुण्य की दुनिया में उलझ जाते हैं, जबकि यह तथाकथित पाप व पुण्य बिल्कुल एक अलग विषय है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना व मंदिर जाना आपका एक कर्म है, न कि पुण्य, क्योंकि देर से उठने वाले और मंदिर न जाने वाले को पापी कहना उचित नहीं है। उसका देर से उठना व मंदिर न जाना उसका कर्म है। जल्दी उठने वाले को ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाएगी व दूसरे को कम। जल्दी उठने वाला अपनी दिनचर्या तुलनात्मक अच्छी तरह से पूरी कर लेगा। मंदिर जाने वाला सारा दिन अपने आप को अनाथ न समझता हुआ एक अदृश्य सहारे को महसूस करता हुआ गतिशील रहेगा। यह तो एक छोटा सा संक्षिप्त सा वर्णन है। इसके आगे हमारा कर्म कैसे काम करता है उसके लिए और बहुत सी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। कमान में तीर फंसाया और छोड़ दिया, कर्म तो आपने जरूर कर दिया और ज्यादातर हमारे कर्म ऐसे ही होते हैं। इस कर्म में अच्छे फल की अपेक्षा करने के लिए यह भी देखना होगा कि आपका पूर्वाभ्यास कितना है, उस समय आपकी एकाग्रता कितनी थी, आपके दिल में तीर निशाने पर लगाने का जज्बा कितना था। इस तरह अलग अलग प्रतिभागी अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक जैसा ही दिखाई देने वाला कर्म करते हुए अलग अलग परिणाम प्राप्त करते हैं और वो अलग अलग परिणाम ही इस बात के सूचक होते हैं कि उनका कर्म एक जैसा नहीं था, क्योंकि कमान में तीर फंसाना और छोड़ देना एक बच्चे का काम है, न कि कोई प्रतियोगिता। अब आप अगला तीर निशाने पर लगाने के लिए मतलब कि अपने कर्म का एक मिसाइल की तरह मनचाहा निशाना पाने के लिए पूर्वाभ्यास भी करना और उस निश्चित समय पर अपनी एकाग्रता भी पूरी रखना। फिर भी कोई कमी रह जाए तो कन्हैया को पकड़ लेना। जय श्री कृष्णा। बस आपके सांसों की गिनती निश्चित है, एक दिन में 21,600, लेकिन इसमें आपके तन व मन की दखलंदाजी बहुत कम है। इन पर नियंत्रण रखना एक योगी के लिए ही संभव है, हम भोगियों के लिए नहीं। कर्म और कार्य में क्या अंतर है? व्यक्ति का जो कर्म है उसे वही करना चाहिए। अपना कर्म करने के बीच में कोई और कार्य नहीं करना चाहिए। रात में एक चोर घर में घुसा, कमरे का दरवाजा खोला तो बरामदे पर एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट से उसकी आंख खुल गई। चोर ने घबरा कर देखा तो वह लेटे लेटे बोली, बेटा तुम देखने से किसी अच्छे घर के लगते हो, लगता है किसी परेशानी से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। चलो कोई बात नहीं, अलमारी के तीसरे बक्से में एक तिजोरी है, इसमें का सारा माल तुम चुपचाप ले जाना,
मगर पहले मेरे पास आकर बैठो, मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है। वह सुनकर जरा मुझे इसका मतलब तो बता दो। चोर उस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा अभिभूत हुआ और चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना सपना सुनाना शुरू किया। बेटा, मैंने देखा कि मैं एक रेगिस्तान में खो गई हूँ। ऐसे में एक चील मेरे पास आई और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पंकज पंकज पंकज। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। जरा बताओ तो इसका क्या मतलब हुई? चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा पंकज अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की जमकर धुनाई कर दी। बुढ़िया बोली, बस करो, अब यह अपने किए की सजा भुगत चुका। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और कूटो सालों, ताकि मुझे आगे याद रहे कि मैं चोर हूँ, सपनों का विश्लेषक नहीं। कर्म और कार्य में यही अंतर है। व्यक्ति का जो कर्म है उसे वही करना चाहिए। अपना कर्म करने के बीच में कोई और कार्य नहीं करना चाहिए। अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। यह बात अपने आसपास के लोगों से आपने बहुत बार सुनी होगी। उनसे यदि पूछें कि ऐसा किसने कहा है, तो उनका जवाब होगा, अरे गीता में श्री कृष्ण ने बताया है। अद्भुत बात यह है कि गीता पढ़े बिना हम सबको पता है कि गीता में श्री कृष्ण ने क्या क्या कहा है। देखते हैं कि यह बात कहां से आ रही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। तो लोगों ने इस श्लोक का अर्थ लगाया कि फल की परवाह करे बिना बस कर्म करते चलो। पर कौन सा कर्म करें, इस बात को हम बिल्कुल दबा गए, जबकि श्री कृष्ण के उपदेश में यही बात, सही कर्म का चयन सर्वोपरि है। नतीजा, हम ज्यादातर गलत काम चुनते हैं और फिर कहते हैं बस अपना काम करे चलो डूबकर, और फल की चिंता मत करो। ये बात गलत और नुकसानदेह है। सबसे पहले आता है सही कर्म का चयन। सही कर्म कौन सा है? सही कर्म वो है जो अपनी व्यक्तिगत कामना की पूर्ति के लिए न किया जाए, बल्कि कृष्ण सत्य के लिए किया जाए। यही निष्कामता है। पर अपनी कामना को पीछे छोड़ना हमें स्वीकार नहीं होता, तो काम तो हम करते हैं कामना पूर्ति के लिए, और फिर ऐसे काम में जब तनाव और दुख मिलता है तो खुद को बहलाने के लिए कह देते हैं, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। खेद ये कि गीता के सबसे मूलभूत सूत्र का ही सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है। आम जनता तो भ्रमित रही ही है, तथाकथित गुरुओं ने भी अक्सर सूत्रों की अनुचित विवेचना की है। नतीजा ये है कि आज कुछ लोग गीता का असत अर्थ करते हैं और बाकी लोगों की गीता में रुचि नहीं। गीता कोई सुनी सुनाई कहावत नहीं है। गीता जीवन विज्ञान है। गीता हमारी कल्पना से आगे की बात है। ऐसे में और भी जरूरी हो जाता है कि आप गीता के पास एक सही मार्गदर्शक के साथ जाएं। गीता को सिर्फ घर में स्थान देने बात नहीं बनेगी, गीता को जीवन में स्थान देना होगा। कर्म क्रिया का परिणाम है। कोई भी क्रिया उभय रूप होती है, अर्थात उसके 2 प्रकार के परिणाम कर्म होते हैं, पाप और पुण्य, जो कभी कभी मिश्रित भी होते हैं। यदि की गई क्रिया किसी जीव के शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दुख का कारण बनती है तो वह हमारा पापजन्य कर्म है, और यदि किसी के सुख का कारण बनती है तो वह हमारा पुण्यजन्य कर्म है। निष्काम भाव यानी बिना किसी फल की इच्छा से की गई कर्तव्य क्रिया के परिणाम स्वरूप जो कर्म होते हैं वे पापजन्य या पुण्यजन्य नहीं होते, पाप पुण्य से शून्य होते हैं। निष्काम भाव क्या है? अपने कर्तव्यों का पालन पूरी लगन और ईमानदारी से करना और उनका फल भगवान पर छोड़ देना निष्काम भाव है। कर्तव्य कर्म क्या है? अपना जीवन व्यापन करने के लिए और अपनी शारीरिक, पारिवारिक
और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए स्वयं को भगवान का समर्पित सेवक मानते हुए दुख सुख सहते हुए किए गए कर्म कर्तव्य की श्रेणी में आते हैं। भगवान का समर्पित सेवक कौन होता है? जो व्यक्ति अपने जीवन काल में उसे प्राप्त और उसके द्वारा अर्जित हर प्रकार की जड़ और चेतन संपत्ति को भगवान की संपत्ति मानते हुए पूरी कर्तव्य निष्ठा और निरासक्त भाव से उसका प्रबंधन करता है और केवल भगवान को अपना समझता है, वह भगवान का समर्पित सेवक होता है। कर्तव्यनिष्ठ प्रबंधन क्या है? भगवान की आज्ञाओं का 100% पालन करना कर्तव्यनिष्ठ प्रबंधन है। यानी भगवान ने विभिन्न परिस्थितियों में जो करने को कहा वह करना और जो मना किया वह नहीं करना। भगवान की आज्ञाएं क्या हैं? समय समय पर भगवान स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लेकर या किन्हीं अन्य स्रोतों और निमित्तों के माध्यम से मनुष्यों को मोक्ष मार्ग पर चलने का ज्ञान एवं प्रेरणा देने का उपक्रम करते रहते हैं। यही ज्ञान व प्रेरणाएं भगवान की आज्ञाएं हैं। पाप पुण्य आदि कर्मों के फल कैसे मिलते हैं? पाप कर्मों के फल दुखों के रूप में होते हैं जो मनुष्य से निरंतर योनियों में भोगने पड़ते हैं। पुण्य कर्मों के फल मनुष्य से उच्चतर योनियों के सुख फल होते हैं। पाप पुण्य कर्मों के अतिरिक्त भोग विलास एवं अन्य सांसारिक आसक्तियों की तृष्णाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य योनि की सम और विषम परिस्थितियों को प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ता है। निष्काम कर्म पाप पुण्य शून्य होते हैं, यानी उनका कोई कर्मफल नहीं होता। जीव मोक्ष का सुपात्र कब बनता है? पाप पुण्य आदि कर्मों के फलों से शून्य होने पर ही जीव मोक्ष का सुपात्र बन सकता है। अर्थात जब हर प्रकार के कर्म फल विभिन्न योनियों में भोग लिए जाएं और अंतिम मनुष्य योनि में केवल निष्काम रूप से जीवन व्यापन हो तो ही मोक्ष का द्वार खुलता है। अन्यथा जीव की हर मनुष्य योनि में योनि चक्र का नवीनीकरण होता रहता है। सांसारिक आसक्तियों, मोह ममता और अन्य विकारों के चलते मोक्ष के द्वार तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, परंतु यह नामुमकिन नहीं है। सामान्य गृहस्थी जीवन जीते हुए भी मुमकिन है। भाग्य और कर्म दो अवधारणाएं हैं जिनका उपयोग अक्सर लोगों के जीवन में घटनाओं और परिणामों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। भाग्य उन घटनाओं को संदर्भित करता है जो बिना किसी कारण संबंध के संयोग से घटित होती हैं। भाग्य को अक्सर एक यादृच्छिक और अप्रत्याशित घटना के रूप में देखा जाता है और जरूरी नहीं कि यह किसी व्यक्ति के कार्यों या चरित्र से जुड़ा हो। कर्म दूसरी ओर पूर्वी धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में एक विश्वास है कि इस जीवन में एक व्यक्ति के कार्यों और व्यवहार का इस जीवन और भविष्य के जीवन दोनों में उनके भविष्य के अनुभवों पर एक कारण प्रभाव हो सकता है। कर्म को अक्सर किसी व्यक्ति के नैतिक या नैतिक कार्यों के परिणाम के रूप में देखा जाता है और माना जाता है कि यह व्यक्ति के जीवन के परिणाम को निर्धारित करता है, जिसमें उनके अनुभव, रिश्ते और सफलता शामिल हैं। संक्षेप में भाग्य को अक्सर संयोग के रूप में देखा जाता है, जबकि कर्म को व्यक्ति के कार्यों और व्यवहार के परिणाम के रूप में देखा जाता है। इन दो अवधारणाओं को कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, लेकिन वे लोगों के जीवन में घटनाओं और परिणामों के बारे में अलग अलग विचारों का उल्लेख करते हैं। एवं भाग्य को मैं साधारण शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक साधारण व्यक्ति हूँ। इस संसार में जो भी कुछ हम करते हैं वह कर्म कहलाता है। आपके द्वारा किए हर कर्म का कुछ न कुछ फल यानी कि रिजल्ट भी अवश्य होता है, जिसे कर्मफल कहते हैं। आपको अपने कर्म का फल कब प्राप्त होगा यह प्रकृति ईश्वर पर निर्भर करता है। आपके द्वारा किए हर कर्म का एक कर्म बंधन होता है, वह आपकी आत्मा पर चढ़ जाता है।
आपके जिन कर्मों का फल आपको इस जीवन में नहीं मिल पाता, वे सब कर्म बंधनों के रूप आपके अगले जन्म के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं एवं समयानुसार फल देते हैं। अब बात करते हैं भाग्य के बारे में। भाग्य आपके पिछले जन्मों का कर्म फल, वर्तमान जन्म के कर्म दोनों मिलकर आपका वर्तमान जन्म का भाग्य बनते हैं। आप इस जन्म में उचित कर्म करके अपने वर्तमान भाग्य को बदल सकते हैं। कितना बदल सकते हैं, यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। सबसे पहले सनातन धर्म का मूल समझिए। जब आप अपने कर्म, वचन और भोग में नियंत्रण करते हैं, तब वह धर्म बन जाती है। अर्थात आप कोई भी कर्म शासनानुसार कर रहे हैं, न कि वासनानुसार। हम यदि सभी बातों को अपनी वासनानुसार करने लग जाएंगे, तब हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। शास्त्रों में उद्दंडता लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यदि हम उद्दंड हो जाएंगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग के जैसे उद्दंड व्यवहार ही करने लग जाएंगे। कर्म भी एक प्रकार की साधना बन जाता है, यदि उसे धर्मानुसार किया जाए। अब मैं आपके प्रश्न का सीधा उत्तर दे देता हूँ। जैसे आप मंदिर के लिए शुद्ध भाव से गए तो यह कर्म बन गया। आप घर में बैठकर आलस्य करते रहें और कुछ नहीं करे तो यह अकर्म बन गया। आपको मंदिर जाना था पर आप वैश्यालय की ओर चले गए तो यह कुकर्म हो गया। आपके द्वारा पूछा गया सवाल है, कर्म और सकर्म में क्या अंतर है? इसकी जगह आपको पूछना चाहिए था, कर्म, अकर्म, विकर्म कर्म और सकर्म में सकर्म को कुकर्म के साथ पूछना आवश्यक होगा। कर्म के अंतर्गत ही सकर्म एवं कुकर्म आ जाते हैं। परंतु आपके द्वारा पूछे गए सवाल में यह ज्ञात नहीं हो पा रहा कि आप कर्म सिद्धांतों के बारे में जानना चाह रही हैं या कर्म के प्रकार अथवा कर्म, अकर्म व विकर्म के बारे में। फिर भी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं यहाँ कर्म, अकर्म व विकर्म से संबंधित कुछ लेख डाल रहा हूँ। कर्म आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, अकर्म आपके द्वारा अपेक्षित कार्य को ना करना, विकर्म आपके द्वारा अपेक्षित कार्य के स्थान पर उससे उल्टा काम करना। वैसे शाब्दिक रूप से विकर्म का अर्थ किसी भी कर्म को विशिष्ट रूप से करना भी होता है, लेकिन इस संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। जीवन में इनके प्रभाव बड़ी ही आसानी से देखे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, एक फौजी का कर्म पूरी निष्ठा से अपने अधिकारी की आज्ञा का पालन करना होता है। विकर्म पलटकर जवाब देना कर्म क्या है, इसे समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक पूरी गीता रच डाली। इस पूरे संसार में कर्म की स्पष्ट व्याख्या गीता करती है। कर्म का संबंध कर्ता से है। अब प्रश्न यह उठता है कि कर्ता कौन है और किसके लिए कर्म, अकर्म और विकर्म पर इतने ग्रंथ रचे गए। कर्म का कर्ता जीवात्मा है। जीवात्मा यानी मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु। मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों की योनियां भोग योनियां हैं। उदाहरण के लिए इस संसार में मनुष्य ही कर्म, अकर्म और विकर्म कर सकता है और इनका परिणाम पा सकता है। शेष सभी जीव जंतु अपने पूर्व जन्म में किए गए अपने अशुभ कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। इसीलिए जीव जंतु की योनि को भोग योनि कहा जाता है। मनुष्य को ईश्वर ने कम ज्यादा बुद्धि नहीं दी, इस कारण मनुष्य अपनी बुद्धि का निर्माता खुद है। मनुष्य अपने शुभ या अशुभ कर्मों से अपनी बुद्धि का निर्माण कर सकता है। इसीलिए ही तो मनुष्य को कर्ता और भोक्ता शास्त्रों द्वारा बताया जाता है। पंछियों के पास ईश्वर द्वारा दी गई स्वाभाविक बुद्धि होती है, जिससे वह अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, जैसे खाना पीना सोना। अपने से कमजोर को डराना, वह अपने से ताकतवर से डरना तथा भोग करके अपनी संतान को बढ़ाना, यह बुद्धि पशु पक्षियों के पास उनके पूर्व जन्मों का परिणाम होती है। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता। मनुष्य को ईश्वर बुद्धि के विकास के साधन देता है। सभी अशुभ और शुभ कर्मों का केंद्र मनुष्य है। कर्म का कर्ता जीवात्मा होता है।
जीवात्मा क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्वास लेना, नींद लेना, हमारे हृदय की धड़कन, यह सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं या अनैच्छिक कर्म है जो हमारी इच्छा से नहीं होते। इन्हें स्वाभाविक कर्म कहा जाता है। ऐच्छिक कर्म जो हमारी इच्छा से होते हैं, इन पर ही कर्म, अकर्म, विकर्म की परिभाषा लागू होती है। पहले बात करते हैं कर्म की। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्मों को प्राचीन ग्रंथों में नियत कर्म कहा गया है। नियत कर्म वह कर्म है जो हर मानव को करना चाहिए। नियत कर्म की सिर्फ छोटी सी परिभाषा है, ऐसा व्यवहार जो आप अपने लिए उचित नहीं समझते, वैसा ही व्यवहार किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। इसे ही नियत कर्म कहते हैं। जैसे सत्य सुनना हर कोई चाहता है। आप भी तो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तप, स्वाध्याय, सोच, संतोष, ईश्वर प्रणिधान आदि शुभ कर्म है। दूसरा पॉइंट है विकर्म। निषिद्ध कर्म ही विकर्म है। स्वभाव के विपरीत कर्म भी विकर्म ही हैं। छल, कपट, क्रोध, झूठ, हिंसा आदि विकर्म कहलाते हैं। अकर्म क्रियाहीनता को कहते हैं, यानी एकदम निष्क्रिय हो जाना अकर्म कहलाता है। संसार में क्रियाहीनता असंभव है। जितने भी जीवित और जड़ पदार्थ है, उन सब में क्रिया हो रही है और क्रिया पर प्रतिक्रिया भी हो रही है। श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा है कि एक तिनके से लेकर सूर्य तक हर पदार्थ में क्रिया हो रही है और क्रिया पर प्रतिक्रिया भी हो रही है। यह प्रतिक्रिया देने वाला ईश्वर है। शुभ कर्मों का परिणाम शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम दुख होता है। इसलिए सदैव शुभ कर्म ही करें, शुभ कर्मों से कभी ना डरे। क्या हम अपने कर्म करने में पूर्णतः स्वतंत्र हैं? यदि हाँ, तो हम इस संसार में सफलता की अप्रतिम ऊंचाइयों को क्यों नहीं छू लेते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं। इसीलिए तो जीवन मिला है, दिमाग मिला है और कर्म करने की शक्ति मिली है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं, सभी नहीं। क्यों? अभी एक प्रश्न का उत्तर मैंने दिया, उसको पढ़िए, जिसमें मैंने भाग्य को सांख्य दर्शन के अनुरूप समझाया है और बताया है कि कैसे आप भाग्य को बदल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके जीवन के फल दो चीजों से निर्मित होते हैं, एक परिस्थिति और दूसरे परिश्रम। परिश्रम अर्थात आपके कर्म या क्रियमाण कर्म। परिस्थिति बहुत से लोगों को एक सी मिलती है। मान लीजिए गरीबी, बहुत से लोग गरीब घर में पैदा हुए। उनमें से कुछ ने सोचा गरीबी मेरा भाग्य है, क्यों न मैं भीख ही मांगू। दूसरे ने सोचा मेरा तो भाग्य ही फूटा है, गरीबी में ही मेहनत मजदूरी करके जीना है। वह मेहनत मजदूरी करता है जीवन भर और भाग्य को कोसता रहता है। तीसरे ने सोचा गरीबी मेरी इस समय की स्थिति है, भविष्य में होगी या नहीं यह मेरे परिश्रम पर निर्भर है। वह विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाता है और सफल होता है। इसमें भी जरूरी है वह हर समय यह विश्वास रखे कि सफलता से पहले नहीं रुकना। बाधाएं आए तो या तो उन्हें पर करना है या दूसरा रास्ता चुनना है, लेकिन हर कर नहीं बैठना। ऐसे ही व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।